हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। ये गाइस वीडियो होने वाली है मुख्य सेविका के एस्पिरेंट्स के लिए जिनका रिज़ल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। फाइनली 1 ईयर बाद लगभग ये आपका रिज़ल्ट आया है और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करी गई कोर्ट में आप लोगों के द्वारा, तब जा कर के ये पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर डीवी के लिए जो आपका रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रह भी गए होंगे। 32,000 गर्ल्स नियर अबाउट इसमें थी, जिसमें से 8,000 समथिंग गर्ल्स को पास आउट किया गया है। और उनका ये जो रिज़ल्ट है डीवी के लिए आया है, इसमें कोई स्कोर नहीं लिखा हुआ आया है फ़िलहाल, सिर्फ ये लिखा है कि यू आर पास्ड और यू आर नॉट पास। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन चीज़ जो है जिसकी वजह से ये मुझे वीडियो लानी पड़ी, क्योंकि रिज़ल्ट का तो आपको सभी को लगातार पता चल गया होगा। और इसका जो क्रेडिट है सबसे पहले मैं कहूँगी CCI वाले जो सर हैं आपके, उनको बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम फाइनली क्लियर हुआ है और वो ज्वाइनिंग लेंगे, तो उन सर को एक बार जाके ज़रूर थैंक्स कहिएगा और ज़रूर उनको क्रेडिट इसका दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करती हूँ। तो मेन मुद्दा ये चल रहा है कि जैसे मैंने वीडियोस में देखा और कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस भी आए जो मेरे साथ ग्रुप में कनेक्टेड थे इस वैकेंसी के। उन्होंने कहा कि मैम हमारे ज़्यादा नंबर थे, कट ऑफ आपकी कम गई है, बट स्टिल हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार मैं आपको कट ऑफ दिखा करके डिस्कस करती हूँ इस चीज़ को। तो देखिए ये आपकी कट ऑफ है आपके सामने, 23 नवंबर को ये आपका पब्लिश करी गई है। तो इसमें आप चेक करिएगा तो यहाँ पर आपके अनरिजर्व कैटेगरी की 5245 लगभग सेम है। अनुसूचित जाति की, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS, इन चारों की कट ऑफ एग्जैक्टली सेम दी गई है। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ सिर्फ कम गई है, जो आपके ST स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनकी कम गई है। और बाकी आपके जो PH है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इन सब की कट ऑफ ये अलग है। ठीक है, तो ये इसमें तो काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं, इनको कोई इश्यू नहीं है जिनका इसमें हुआ है। मेन बात आ रही है यहाँ पर आप लोगों का सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि चारों की कट ऑफ सेम कैसे जा सकती है। सो गाइस UPSSC की आप कितनी ज़्यादातर भर्तियों के जो रिजल्ट देखेंगे, जो DV के लिए उनकी कट ऑफ आती है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज में ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने आपकी जो DV की कट ऑफ है वो जस्ट सेम दी है, कुछ कैटेगरीज की सेम दी है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसका रीज़न क्या है, अब देखिए आप इसमें आप इशू कर रहे हैं कि सेम कैसे हो सकते हैं। तो एक बात बताइए, जो पैट के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिया गया था, तो पैट के अकॉर्डिंग लेने के बाद में उसकी कट ऑफ सेम गई थी, पैट की आपकी कट ऑफ क्या गई थी, सेम गई थी। तो तब तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था, तो अब क्या इशू हो रहा है। तो गाइज ये मानिए कि आपकी सिर्फ DV की कट ऑफ है, DV की कट ऑफ सेम जाती है और जा सकती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। मेन बात है जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी वो सेम नहीं रहने वाली है, उसके लिए ये मार्क्स इंक्रीज़ होकर के आएंगे और इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मेन आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि चारों की कट ऑफ सेम कैसे है। तो उसका रीज़न यही है और आपको पता होना चाहिए इन सभी कैटेगरीज में, इसका मतलब स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा खासा है। इस कैटेगरी में जो नंबर होगा स्टूडेंट्स का वो कम होगा, जिसकी वजह से सिर्फ इसकी कट ऑफ को कम रखा गया है। बाकी आपकी चारों कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हाई गई है, मतलब हाई इन द सेंस कि नॉर्मल गई है, सेम गई है। अब बात करी जाए आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी एक मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, जो कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। दूसरा मेन जो क्वेश्चन आया है मेरे पास स्टूडेंट्स का, वो मुझसे कह रहे हैं कि मैम कट ऑफ 52 गई है, हम अनरिजर्व को मतलब जनरल में के कैंडिडेट हैं और हमारे 65 मार्क्स थे, स्टिल हमारे 52 कट ऑफ जाने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये किसी एक या दो स्टूडेंट्स का कमेंट या फिर बात होती तो मैं सोच सकती थी इस बारे में कि उन्होंने कुछ मिस्टेक करी होगी, बट यहाँ पर लगभग 10 लड़कियाँ हैं, 10 से 12 लड़कियाँ यही सेम चीज़ बोल रही हैं, तो ये कंसर्न वाली बात हो गई थी। तो इसके ऊपर जब मैंने पूछा या देखा स्टूडेंट्स के कमेंट्स को, तो देखिए यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं डायरेक्टली कोई आपको प्रूफ तो नहीं दे सकती इसका, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका क्या रीज़न रहा है, इसके मेरे आप मेरी तरफ से 2 से 3 रीज़न्स मान सकते हैं। इसका पहला रीज़न तो यही है कि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि देखा है आपने जो ये डिटेल जो आया है रिज़ल्ट, उसमें दिखा गया है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर देने के बाद करने के बाद आपकी कट ऑफ रिलीज़ करी गई है। अब जब आप नॉर्मलाइज स्कोर देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ होगा। अब जैसे बहुत सारी लड़कियाँ, जब ये रिज़ल्ट आया तो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसके बाद से मैंने कोई कट वीडियो नहीं बनाई है आपकी इस पर, कि सिर्फ व्यूज़ के लिए। कोई ऑथेंटिक मेरा मन यही था कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा मैं वही तभी वीडियो इस पर दूँगी, क्योंकि मैं इस पर इस वैकेंसी से पर्सनली भी कनेक्टेड हूँ। वो चीज़ भी मैं आपके साथ रिवील करूँगी जल्दी, अभी उसको आप सीक्रेट समझिए। तो यहाँ पर जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है
उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसी के खिलाफ देखा होगा आपने, जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना भी दे रहे हैं UP SSC में कि आप इतनी सारी शिफ्ट्स में अरेंज मत करिए एग्ज़ाम को, कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का भी जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा भी होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। मैं खुद इस चीज़ को अपोज़ करती हूँ, पर गाइज़ ये चीज़ पहले नहीं करी गई। अब रिजल्ट डिक्लेयर और कोर्ट की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें अब आप कहेंगे कि किसी गर्ल के 65 मार्क्स थे, कट ऑफ 52 गई है, ये जनरल से है और तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें अब आप कहेंगे कि क्या ये इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ है 12 से 13 नंबर का? तो गाइस ये पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी पर भी, जहाँ तक मेरा जो रिजल्ट दिखा गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, एक्यूरेसी को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि किस स्टूडेंट ने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही करे हैं और कितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करे हैं। इस एक्यूरेसी का मतलब होता है अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करे हैं तो आपके जो मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन में वो कम भी हो सकते हैं, वो उतने ही ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। हाँ, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो पहला मेन रोल तो नॉर्मलाइजेशन और प्लस एक्यूरेसी ने आपका करा, जिसकी वजह से आपके में से बहुत सारी गर्ल्स जो हैं उनके मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दूसरा जो मेन बात है वो है आपका ये जो आपका सॉरी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होने का। क्या कि फर्स्ट शिफ्ट को लोगों ने इजी बताया था, मैंने आपको खुद भी बोला था, हाँ इसकी लैंग्वेज कुछ इजी थी, और सेकंड शिफ्ट को हार्ड या फिर आप कह लीजिए मीडियम लेवल का बताया गया था। तो नॉर्मल सी बात है, सेकंड शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हुआ है। और मैंने कमेंट्स देखे और जो मेरे पास मैसेजेस आए कुछ गर्ल्स की, उसमें भी सेकेंड शिफ्ट की जो गर्ल्स थी मोस्टली उनका सिलेक्शन हुआ है। अब आप इसको ट्रूथ मानिए ना मानिए, फर्स्ट शिफ्ट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, भले उनके मार्क्स ज़्यादा थे 60 के 5 के अकॉर्डिंग, 68 60 इसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स थे, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और यहाँ पर 60 सेकेंड शिफ्ट के अंदर 52-55 मार्क्स लाने वाली लड़कियाँ भी सिलेक्ट हुई हैं। तो अब तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड शिफ्ट की गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर जगह कमेंट्स करती रहती थी। तो चलिए ये आपका दूसरी मेन रीज़न हो गया। और तीसरा मेन रीज़न आपको मैं कहूँ तो ये है कि आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक नहीं करी है। मैं डेफिनेटली इस बात के लिए श्योर हूँ। जो लड़की कह रही है कि मेरे 68 मार्क्स हैं, मेरे पास एक गर्ल का मैसेज आया, उसने कहा मेरी मैम मेरे 68 मार्क्स हैं और मैं OBC से हूँ और मेरे 52 कट ऑफ हमारी गई है, 52 पॉइंट समथिंग, स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 68 मार्क्स से 52 कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये तो बहुत इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। और जबकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ मेरे अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा, ये मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ आपको, ठीक है, मैक्सिमम इतने का हुआ है। और 4 to 5 मार्क्स ये मिनिमम है आपके जो कम हुए हैं स्टूडेंट्स के, और कुछ के बड़े हैं। इतने का नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ा है, इससे ज़्यादा का नहीं पड़ा है। तो इसका तीसरा मेन जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपनी आंसर की को ही ठीक से मैच नहीं किया है। रिवाइज आंसर की कह लीजिए या फिर जो आपकी आंसर की आई थी फर्स्ट वाली, उसमें आपने मार्क्स अपनी अकाउंट तो कर लिए। मेरे ख्याल से ये आपके 68 मार्क्स होंगे, ये आपके करेक्ट क्वेश्चन होंगे, और आपने जो इनकरेक्ट क्वेश्चन करे थे वो नेगेटिव आपने इसमें से माइनस करे ही नहीं है। ऐसा बहुत सारी गर्ल्स के साथ हुआ भी था। जब आंसर की आई थी मेरे पास शेयर करी गई थी, कुछ गर्ल्स को अपने मार्क्स ही काउंट करने नहीं आ रहे थे कि मैम नेगेटिव कैसे काटने हैं। तो एक दो लड़कियों को मैंने भी मार्क्स काउंट करके दिए थे, वो अपनी तरफ से 72 मार्क्स बता रही थी, लेकिन जब उनके वो आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने मैच किया और जब उनके जो नेगेटिव में गए वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में गए, और 1/4 के नेगेटिव होने से आप जान सकते हैं 6 मार्क्स यहाँ कम हो गए होंगे। तो ये 62 बैठे, और इसकी वजह से 10 मार्क्स का अगर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए तो नेचुरल सी बात है आपको उसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मेरा मानना ये है, जो गर्ल्स का ये वाला डाउट है कि उनका नहीं हो पाया, तो पहली चीज़ तो आप वही है, नॉर्मलाइजेशन को अगर रोल मान सकते हैं आप मेन। अगर आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, 52 से 62 तक पहुंच रहे हैं आप, और 62 मार्क्स आए आपके और तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका मेन रीज़न है नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट शिफ्ट में है तो उसका तो डेफिनेटली ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा, जिन स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत हुई है, मेरा मानना ये है कि एक बार अपनी आंसर की और जो आपकी कार्बन कॉपी है OMR शीट की, उसको मैच करिए, फिर से मैच करिए और बिल्कुल अच्छे से काउंट करिए। और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी आंसर की भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसको पर्सनली चेक करूँगी जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है। आप मानिए इस चीज़ को, UP से कोई छोटा मोटा आयोग नहीं है जो आपके साथ ऐसा कर देगा। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप 70 मार्क्स ला रहे हैं और 52 पर आप ये कट ऑफ गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका तो सीधा सा मतलब है आपने अपने आंसर की को अच्छे से मैच नहीं करा है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है गाइज। ऐसी वैकेंसी मतलब ये नहीं है कि और वैकेंसी आपके लिए नहीं आएंगी
लिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप आगे के लिए अपनी कंसंट्रेट करो। और अगर आप कह रही हैं कुछ गर्ल्स कि मैम कोर्ट में जाना है, हमें कोर्ट में जाना है, हम इकट्ठे होंगे जो स्टूडेंट्स हमारे जिनके मार्क्स आते हैं, ऐसा हुआ है, तो अब कोर्ट में, क्योंकि ये जो आपका रिज़ल्ट आया है वो आपके हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आया है। आपके कोर्ट ने जब इस वैकेंसी से स्टे हटाया, तो अब फिर से अगर आप इसको जाके कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो मेरा मानना ये है इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आज तक किसी भी वैकेंसी में इस मैटर पर कुछ भी डिसीजन ऐसा, मतलब डिसीजन छोड़िए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है UP SSC के खिलाफ। और अगर उठाया भी जाएगा तो उसका कोई रिज़ल्ट, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मानना है आप अपना टाइम वेस्ट ना करके नेक्स्ट वैकेंसी पे फोकस करें। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि गर्ल्स इसके अंदर, मुझे पता है इसके लिए दुख होगा, पर एक बार मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं उनको आप ज़रूर मानिए कि चलेगा। एक तो नॉर्मलाइजेशन वाला और दूसरा आपकी आंसर की वाला। जो जिन गर्ल्स के साथ हुआ है ऐसा, वो अपनी आंसर की को एक बार फिर से चेक करें। स्टिल ऐसा है तो फिर ये कंसर्न वाली बात है, तो आप इसके लिए RTI लगा सकते हैं सबसे पहले कि किस बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है या ऐसा क्यों हुआ है। मैं उसको बिल्कुल अपोज नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है पर्सनली कितना दुख होगा आपको अगर ऐसा हो रहा है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाकर भी आपके सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये तो कंसर्न वाली बात रहेगी। बट उसके लिए आप RTI लगाइए, पहले अपने आंसर्स को पता करिए और देन कुछ स्टेप लीजिएगा। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक चीज़ बहुत जल्द मैं आपके साथ रिवील करूँगी, एक बार इसका DV शेड्यूल हो जाए तो। मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ न्यू अपडेट में। बाय बाय।